हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। बरसात का मौसम है और हल्की हल्की फुहारों के बीच पनीर पराठा और खीरे का रायता है का आनंद ही कुछ और है। तो सबसे पहले हम लोग खीरे का रायता बना लेते हैं और ये बहुत ही इजीली बन जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ना बॉइल्ड करने का झंझट। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि मार्केट से खीरा लेते समय में खीरा दो वैरायटी का होता है। एक देसी खीरा होता है, एक हाइब्रिड वाला खीरा होता है। हाइब्रिड वाला खीरा ज़्यादा ग्रीन ग्रीन रहता है ऊपर से, और देसी खीरा में वाइटनेस और ग्रीनी ग्रीनी रहता है। तो और इसमें सीड्स ज़्यादा नहीं हार्ड होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। तो सारे को अच्छी तरह से धो लेते हैं और धो लेने के बाद इसका पेंदी वाला पार्ट को थोड़ा सा कट कर देते हैं और उसी कटे हुए भाग से इसे इस तरह से थोड़ा रगड़ देते हैं, जिससे कि यदि खीरा में पेंदी के तरफ तीतापन रहता है तो वो तीतापन चला जाता है, जिससे कि रायता में तीतापन नहीं आता है। और ये खीरा काटते समय में इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। रायता बनाइए या खीरा को खाइए काट करके, और इसे कद्दूकस कर लेते हैं मोटे पार्ट से या पतले पार्ट से, किसी भी तरफ से आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है दिखने में। और इसका पानी हम नहीं निचोड़ेंगे, पानी इसका रहेगा ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो खीरा कितना फ़ायदेमंद है हम सभी के लिए। तो एक बाउल लिए हैं और इसमें बहुत ही फ्रेश दही लिए हैं। दही जितना फ्रेश रहता है उतना उसमें स्वीटनेस बना रहता है और रायता ये सब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दही में थोड़ा सा नमक और एक छोटा चम्मच चीनी इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसे फेंट लिए हैं। और धीरे धीरे करके दही की जिस तरह से क्वांटिटी रहती है उस तरह से धीरे धीरे करके सारे कद्दूकस किए हुए खीरे को हम मिला लेते हैं। और इसका पानी नहीं निचोड़ हैं, तो दही यदि थिक है तो उसको बैलेंस में कर देता है। उसका पानी जब रिलीज़ होता है तो बैलेंस में कर देता है। और इस रायते की सबसे बड़ी बात है कि इसका मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, और बिना तड़का लगाए ही ये इतना टेस्टी बनता है जो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। किसी भी रेसिपी के साथ आप रायता बनाना बार बार पसंद करेंगे, क्योंकि इस रायते को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। और मुझे इस तरह से बना हुआ खीरा का रायता बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी तरह से ज़्यादा जब भी मन हुआ खीरा का रायता बना लेती हूँ। मेरी माँ इसी तरह से खीरा का रायता बनाती हैं, तो मुझे उनके हाथ का ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप देख रहे हैं कि ये पानी जो रिलीज़ किया है तो कि क्वांटिटी इसकी कितनी अधिक हो गई है, और ये लिक्विड फॉर्म में भी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है। अब इसमें हरी मिर्च को बहुत ही बारीक कट करके डाल दिए हैं, और भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर घर में ही रखे रहते हैं तो उसे भी छिड़क दिए हैं। और ये राई है, सरसों, काला सरसों, इसे थोड़ा सा गर्म कर लिए कढ़ाई में, सूखे कढ़ाई में या तवा पर, और इसे कूट करके थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा नहीं डालनी है, राई को डाल दिए हैं। और बस हो गया, यही इंग्रेडिएंट है। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिला लेने के बाद थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल इसमें डाल देते हैं। और इस तरह से आप एक बार बना करके देखें, बहुत ही ये आपको टेस्टी लगेगा। वैसे आपको तड़का लगानी है तो इसके बाद आप तड़का इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये
बहुत ही टेस्टी बनता है यदि इस तरह से भी बना करके आप देख सकते हैं। और धनिया पत्ता से बहुत ही बारीक काट करके इसे गार्निश कर देते हैं। रायता बन गया। अब पनीर पराठा बनाएंगे तो उसका डो तैयार कर लेते हैं। तो गेहूं का आटा लिए हैं और गेहूं के आटा में 2 छोटा चम्मच चावल का आटा डाल दिए हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बहुत अधिक मात्रा में नमक नहीं डालेंगे क्योंकि स्टफिंग करेंगे पनीर का तो उसमें भी नमक रहेगा, तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा नमक की डालेंगे। और ये अजवाइन है, अजवाइन को क्रश करके हथेली से वो डाल दिए हैं। फ्लेवर अच्छा आता है पराठा ये सब में अजवाइन डालते हैं तो। और मोइन के लिए कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं जिससे कि कुकिंग ऑयल में सारा आटा अच्छी तरह से मिल जाए। और किसी भी पराठा, पूरी, कचौड़ी को हम बनाते हैं तो उसका डो यदि हम अच्छे से डो बनाते हैं, डो जितना सॉफ्ट रहता है तो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्रिस्पी बनता है। और चावल का आटा मैंने डाला है तो पनीर पराठा थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, इसलिए चावल का आटा मैंने डाल दिया है। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये डो तैयार हो गया। डो थोड़ा सॉफ्ट ही तैयार करनी है और इसे कुछ देर ढक कर के छोड़ देते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट कर जाए। अब स्टफिंग के लिए पनीर को तैयार करते हैं। तो पनीर दूध घर में ही फट गया था तो उस फटे हुए दूध को पानी हटा करके अच्छी तरह से उसे ड्राई कर लिए थे। और ये थोड़ा ही सा वो घर वाला होममेड पनीर था तो इसमें थोड़ा सा मार्केट का पनीर इसमें मिला दिए हैं। तो इसे ग्रेट कर लेते हैं। और घर में जो पनीर फटा हुआ दूध फट गया था तो उस पनीर को ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका पानी सारा निकाल करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिए थे, या तो कपड़ा में बांध कर या आप चूल्हे पर भी उसे ड्राई कर सकते हैं। तो चूल्हे पर ही मैं ड्राई कर ली थी। उसी पनीर में और पनीर मिक्स कर दिए और एक मीडियम साइज़ का बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च, इसे भी बहुत ही बारीक काट करके डाले हैं। और ये अदरक है, अदरक को ग्रेट करके डाल दिए हैं। और ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता को भी बहुत ही बारीक कट करके डाले हैं। और ये भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर है, ये चाट मसाला पाउडर है और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें हम डाल दिए हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं। और सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब आटा का डो भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद ऊपर नीचे करके पूरी तरह से हम जब मिला लेते हैं तो अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो तवा चढ़ा दिए हैं और तवा को फ्लेम को लो करके ही तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। और ये लोई थोड़ा अधिक ही लेंगे। ये सब स्टफिंग वाला पराठा जितना थिक होता है, मोटा होता है, उतना वो खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं पेड़ा बना करके और इसे रोटी की तरह पूरा बेल लेते हैं। और लोई अधिक लिए हैं तो इसका रोटी भी थिक ही होगा। इस तरह से ये रोटी का जो शेप होता है उस तरह से पूरा रोटी के साइज में इसे हम बेल लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। और इधर एक पराठा, पहला पराठा हम तवा पे रख दिए हैं और
दूसरा आपको दिखा रहे हैं। तो साटा भी हम तैयार कर सकते हैं आटा और घी मिला करके, लेकिन इसी रोटी पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिए और आटा छिड़क दिए और इसे अच्छी तरह से फैला दिए, जिससे कि लेयर बहुत अच्छा बनता है। और पनीर का स्टफिंग कर रहे हैं, तो आप जितना भी क्वांटिटी में पनीर डालना चाहें उतना डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से पूरे रोटी पर फैला दें, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये पनीर पराठा बाहर से पनीर दिखता रहता है और इसे बनाने में कोई परेशानी भी नहीं होती है और लगेगा जैसे पूरा स्टफिंग अच्छे से किया गया है। और टेस्टी भी बहुत ही अधिक होता है और हेल्दी भी होता है। आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं इसमें डाले गए हैं। और इस तरह से रोल की तरह इसे हम बना लेते हैं और इस रोल को बीच से चीरा लगा देते हैं और इसे पलट देते हैं, जिससे पनीर अच्छी तरह से दिखता रहता है। अब इसे इस तरह से उलट दिए और गोल गोल घुमा करके एक चक्री के तरह इस तरह से गोल गोल घुमा करके इसे फोल्ड कर रहे हैं। और लास्ट जब इसका ये आए तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और पानी लगा करके इसे अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है और पनीर भी दिख रहा है, अच्छे से ये सेट भी कर गया है। अब इसे इस तरह से सेट करके और इसे हथेली से दाब देंगे और आटा लगा देंगे, आटा का डस्टिंग कर देंगे और थोड़ा हाथ से इसे अच्छे से शेप दे देंगे गोल का, जिससे कि ये दब जाए, इसका जितना भी स्टफिंग है अच्छे से दब जाए। और हल्के हल्के हाथों से बेलन से इसे चला करके बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। उधर जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं उसी तरह से एक बार पलट दिए, पलट करके फ्लेम को लो कर दिए और फिर जब दोनों तरफ अच्छे से हो गया तो उसमें या तो आप बटर से बनाएं या रिफाइंड से बनाएं, आपकी इच्छा पर है। तो दोनों तरफ जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तरह से दोनों तरफ रोस्ट कर दिए। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर भी दिख रहा है और अच्छे से लो फ्लेम पर ये पका है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से सारे को हम बेल लेते हैं, हल्के हाथों से बेलेंगे, बेलन को ज़्यादा दाब कर नहीं चलाएंगे। और लगे जो थोड़ा सा गीला गीला टाइप का तो थोड़ा आटा का डस्टिंग ऊपर से कर देंगे। और आप देख रहे हैं पनीर भी दिख रहा है और ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई है। तो इस तरह से हम सारे को बना लेंगे। और एक प्रोसेस और है, यदि आपको चीरा लगाने में परेशानी होगी तो आप बिना चीरा लगाए ही इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो उसी तरह से रिफाइंड स्प्रेड कर देंगे, उस पर थोड़ा सा आटा का डस्टिंग कर देंगे, जिससे कि लेयर अच्छा बनता है। आप साटा भी बना सकते हैं और साटा बना करके इस बस ये स्प्रेड कर देंगे साटा को और इस तरह से पनीर को फैला देंगे। पनीर की जिस तरह से क्वांटिटी रहे, आपको जितना बनाना हो, और फिर फोल्ड कर देते हैं और बिना चीरा लगाए ही ये रोल को इस तरह से फोल्ड करते चले जाते हैं और लास्ट में थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, जिससे कि ये खुले नहीं। और हो गया, ये स्टफिंग की तरह दिख रहा है। जब इसे हम बेलेंगे हल्के हाथों से तो ऊपर में हल्का हल्का पनीर आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आप भी बनाइए इसी तरह से पनीर पराठा। और पनीर पराठा के साथ ये फ्रेश दही का रायता, दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम इसे बेल लेते हैं और
कोई परेशानी नहीं होती है, कोई बाहर आने वाला झंझट नहीं रहता है। थोड़ा मान लीजिए पनीर बाहर आता भी है तो वो दिखने में और अच्छा लगता रहता है। दिखने से ही पता चल जाएगा कि ये पनीर पराठा है। और आपने देखा कि पनीर में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं, न बेसन ये सब कुछ भी नहीं मिलाया, ओनली पनीर और थोड़ा सा मसाला। तो इस तरह से आप पराठा, सारे पराठा को बना लें। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे, चीरा लगाने वाला या बिना चीरा का, और सारा लेयर भी इसमें दिखाई दे रहा है। और लेयर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि कितना ये क्रिस्पी और कितना अंदर से सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा ये लेयर में आया है। ये आप देख सकते हैं सारा इसका लेयर कितना अच्छा आया है। और सारा पनीर इसके लेयर के अंदर भरा भरा दिख रहा है। तो रायता और पराठा, पनीर पराठा और भरवा लाल मिर्च का अचार, तो इसके साथ ये मेरा हम लोग का ये डिनर था जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं इसका लेयर आपको दिखा रही हूँ जो कितना अच्छा इसका लेयर बन गया और कितना क्रिस्पी दिख रहा है और कितना सॉफ्ट आप देख सकते हैं, अंदर में पूरा भरा हुआ है। तो आप भी बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।